आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो। रविवार की इस आराधना में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आज के इस दिन के कारण और आज की इस आराधना के द्वारा आप सबको अपने वचन के द्वारा स्थिर करेगा और अपनी सामर्थ को हर एक इंसान के जीवन में प्रकट करेगा, जो इस वचन को सुनेंगे, जो इस आराधना में शामिल होंगे और जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो खाली नहीं लौटता, बाइबल बताती है वो अपना काम करके आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आइए इस विश्वास के साथ हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह और अपनी बड़ी दया और अपनी करुणा के द्वारा हम सबको स्थिर करिए, क्योंकि आप हमारी सामर्थ हैं, आप हमारा बल है। और पिता, हम पूरी रीति से आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। आप हमें उठाते हैं, आप हमें बढ़ाते हैं, आप हमें स्थिर करते हैं, आप अपने पंखों तले हमें शरण देते हैं। पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और बड़े हयाव के साथ परमेश्वर इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पिता, मैं कलीसिया के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर इस आराधना में शामिल है, सबके लिए धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं सब पर अपना अनुग्रह करिए, अपनी सामर्थ को परमेश्वर उनके जीवनों में प्रकट करिए, ताकि परमेश्वर वो आपके अनुग्रह को पहचाने और प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को, उस रक्त को जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहाया गया, जिसके द्वारा परमेश्वर आप हमसे वाचा बांधते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा और तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान मारने और घात करने आया, परंतु मैं जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर और हर एक जन जो फेसबुक के माध्यम से इस आराधना में शामिल है, पिता, उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है पाने वाला हो सके। कलीसिया के सारे लोगों को, तमाम प्रेमी जनों को आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित करता हूं परमेश्वर, कि कोई भी बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ परमेश्वर इनके डेरे के निकट ना आए, परंतु हर एक को परमेश्वर अपने पंखों तले छिपा कर रखिए, अपनी सामर्थ को प्रकट करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य निश्चित रूप से अपने जीवन में देखेंगे यदि आप उसके खोजी होंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो भी खोजी होता है, जो भी परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, परमेश्वर उस पर अपनी करुणा, अपनी दया और अपनी सामर्थ्य को कभी ना कभी प्रकट करता है, उसकी आंखों को खोलता है, ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने। और जितने लोग, याद रखिएगा, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि वो लज्जित ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ है। वो एक ऐसी हवा की तरह सामर्थ है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपनी सामर्थ हर एक चीज में प्रकट करती है। जिस प्रकार हवा दिखाई नहीं देती, परंतु जब वो चलती है तो वो पेड़ों को भी हिलाती है और वो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ भी देती है, जब वो प्रचंड रूप ले लेती है। इसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य भी है, जो दिखाई नहीं देती, परंतु व्यक्तिगत रूप से दिखाई नहीं देती, फिजिकल तरीके से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसकी सामर्थ्य को अपने जीवनों में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते हैं तो उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य परमेश्वर। जितनों ने परमेश्वर को पहचाना है, याद रखिएगा, जितनों ने परमेश्वर को पहचाना है, जितनों ने उसे जाना है, जितनों ने उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस किया है, अपने कठिन समयों में परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, वो निश्चित रूप से उसकी जय जयकार करेंगे, सच्चे मन से जय जयकार करेंगे। और ऐसी जय जयकार, ऐसी धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर के पास निश्चित रूप से पहुंचती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि स्वर्ग में
निरंतर परमेश्वर की स्तुति होती है, निरंतर स्वर्गदूत उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि वह इसके सामर्थ्य को पहचानते हैं। हे पृथ्वी के लोगों, मैं विनती करता हूं कलीसिया के लोगों से, आज सच्चे मन से हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उसकी जय जयकार करें, क्योंकि आप निश्चित रूप से उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि आने वाले कठिन समय में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपको हर एक चीज में स्थिर रखेगा, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हिला सके। क्योंकि जब बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बताना चाहता हूं, नीति वचन में कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यक्तिगत रूप से, कि परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में आ जाता है तो आपके जीवन में और किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर का भय आ जाएगा, अर्थात जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा, तो आप उसके आज्ञाकारी हो जाएंगे। आप उसकी बातों पर, उसके वचनों पर विश्वास करके उनको जीने की कोशिश करेंगे, उन पर चलने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और उसको थामे रहते हैं, उनको याद रखिएगा किसी भी प्रकार का भय नहीं सता सकता। तो आज से अपने मनों को मजबूत करिए, जैसा परमेश्वर के दास यहोशू से परमेश्वर ने क्या कहा था, कमर कस हियाव बांध। वैसे ही मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसिए, हियाव बांधिए और परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहिए। कोई भी चीज इस पृथ्वी पर आपके लिए भय का कारण नहीं बन सकती। सच्चाई से उसको पहचान। ये समय होगा कि हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करेंगे। जहां कहीं भी, जिस स्थानों पर आप हैं, आप वहां पे खड़े हो सकते हैं या अपने स्थानों पे बैठे हुए आज सच्चे मन से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करिए। मैं हमेशा से ये कहते आया हूं कि महिमा, उस स्तुति अंदर से आती है, मनों से निकलती है। उन एहसानों को जब आप देखते हैं और यीशु मसीह के उस छिदे हुए हाथों को देखिए और उन पसली को छिदा हुआ देखिए जिससे लहू बहता है, वो हमारे लिए बहाया गया, वो दुख उसने हमारे लिए सहे ताकि हम जीवन पाए। कैसा बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है कि अपने पुत्र को मृत्यु देकर वो उसने हमें जीवन दिया है। जिस दिन आप इसकी पहचान को समझ लेंगे मेरे प्रियो, आप राजा दाऊद की तरह आनंद के साथ झूमेंगे, जय जयकार करेंगे। तो ये समय होगा कि हम अपने जीवित परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। और इस वक्त हम संगीता से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सामने आए और सामने आकर हम सबको परमेश्वर की महिमा के लिए ले जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी कारणोंवश हम जो है फिजिकल चर्च नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 24 तारीख के बाद पूरी रीति से हम वहां पर चर्च लेंगे और उनके कारणों को भी मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा। ये समय होगा कि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा करेंगे। वो ही है
wonderful God we have. He's so wonderful. अगर आप उसे पहचानने लगे, उसकी पहचान में पढ़ने लगे, तो आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूं कहीं भी कोई भी दुख का कारण नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर गमों को दुखों को आनंद और खुशी में बदल देता है. You need to understand your God. He is so wonderful. प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी अपने चेलों से. चेलों ने पूछा कि आपका राज्य कब आएगा, क्योंकि सब लोग उसे राजा राजा कहते थे, और ये भविष्यवाणी हो चुकी कि तुम्हारे लिए एक राजा उत्पन्न होगा. और आप पीछे क्रिसमस का डेकोरेशन अभी भी देख रहे हैं, और मैं इसे काफी दिनों तक अपने घर में रखता हूं, क्योंकि इस दिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा था. 25 दिसंबर कोई पर्टिकुलर डेट तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि इस दिन के दिन हमारे लिए, इज़राइल के लिए और तमाम विश्वासियों के लिए, जिनके लिए परमेश्वर ने पहले से ही अपने मन में सोच रखा था, उनके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है. एक राजा उत्पन्न हुआ है जो उन्हें पाप और मृत्यु से छुड़ाएगा. लेकिन इजरायली नहीं समझ पा रहे थे उसको, तो चेलों ने पूछा, इवन चेले की, तेरा राज्य प्रत्यक्ष रूप से कब आएगा? When your kingdom will come. तो यीशु मसीह ने एक बहुत गहरी बात कही कि परमेश्वर का राज्य अर्थात मेरा राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया था. वो चाहता था कि वो इजरायलियों और तमाम उन लोगों के जो उसके अनुयायी थे उनके मन से ये बात निकाले, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु मसीह एक राजगद्दी पे बैठे और सारी चीजों को स्थिर कर. आज हमारे अंदर भी इसी तरह की सोच रहती है, याद रखिएगा. लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है. ऐसा नहीं होता कि मैं गद्दी पे बैठूं और सारी चीजों को संभालूं, परंतु मेरा राज्य जो है वो मनों में आता है. He rules in every heart. Remember this. He rules in every heart and he prospers that person. Once the Jesus comes in your life, your prosperity is sure. Remember this, your prosperity is sure. क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान मारने और घात करने और नाश करने के लिए आया है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दो और बहुतायत का जीवन दो. Once you are in Christ, प्लीज मेरे अजीजों कलीसिया के लोगों इस बात को समझिए. If you are in Christ, live on the promise and the word which is spoken by Him. इसीलिए आज का वचन जो मैंने चुना था, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिया था, वो हिब्रियू उसका 4वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत है, जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे. जोनाथन जो इसको पढ़ेगा वो ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. इब्रानियों, हिब्रियू चैप्टर 4 वर्स 11 and 12. अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हम काम हैं उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन शुरुआत करता है कि वो उस विश्राम में क्यों नहीं पहुंच पाए, अनाज्ञाकारिता के. When you don't obey the word of God, that is very important. You cannot reach into eternity, into the salvation. You have to follow the word of God. Is not visible. That's the problem. God is not visible. He is like a force.
एंड टू ऑब्जर्व दिस फोर्स, अगर आपको ये ताकत अपने जीवन में देखनी है, देन यू हैव नो चॉइस बट टू रिलाई ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देयर इज नो चॉइस बट टू रिलाई ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. बिकॉज यूहन्ना की पुस्तक उसके पहले अध्याय में बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके डेरा किया. एंड गॉड, उसने इस वचन को अपने पुत्र के द्वारा देह में होकर भी प्रचार किया, और उसी वचन को चेलों ने बाइबल में, ये जो हमारी परमेश्वर का वचन है, इसके अंदर उनको लिखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन भी उन वचनों की सामर्थ को अपने जीवन में देख सके. और बाद में लिखा जाता है, इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी, जो विश्राम में ना पहुंच पाए, उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को ना माना था. जितने लोग, आपकी परिस्थितियां कैसे भी हों, आपके सामने कैसे भी तूफान क्यों ना हो, बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखने लगते हैं, मैंने आपको शुरुआती में बताया, देयर विल बी नो फियर इन योर लाइफ. नथिंग कैन हार्म यू. नथिंग कैन हार्म यू. प्लीज एक्सपीरियंस द वर्ड ऑफ गॉड. मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किससे भयभीत होते हैं? सिर्फ परमेश्वर से. और जो लोग परमेश्वर से भयभीत होते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, उन्हीं को परमेश्वर के दास ने बोला है कि वो बुद्धिमान है. दे आर वाइज. यू मे हैव मेनी पीपल वाइज ऑन दिस अर्थ. आई नो, लोग जो है विजडम को अलग अलग तरीके से नापते हैं, बट बाइबल सेज वाइज पर्सन वही है जो परमेश्वर के वचनों को मानता है, परमेश्वर से भय करता है. याद रखिए, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वही वाइज है, वही समझदार है, वही बुद्धिमान है. उसी के पास विवेक है, क्योंकि समय असमय चीजों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और आपको दिखाता है, यस आई एम विद यू, यस आई एम विद यू. इस बात को याद रखेंगे. तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर ये कोट कर रहा है, पौलुस कोट कर रहा है इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की कलीसिया को बताना चाह रहा है किस प्रकार से इजरायलियों ने जंगल में परमेश्वर की जब आज्ञा का उल्लंघन करा, उसको नहीं माना. देखिए, आप नॉर्मली क्या बोलते हैं? यस, everybody says yes, there is God and we fear God. That's become a normal thing. But अब कई बार हम ऐसे ही हो जाते हैं, बातों में हम कुछ कहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमारा जो रवैया डिफरेंट होता है. इस बात को हमें समझना होगा. जब आप कहते हैं यस आई बिलीव इन गॉड, तो हाउ विल यू बिलीव इन गॉड व्हेन यू हैव नॉट सीन गॉड? यहां पर प्रॉब्लम है. दैट इज वाई गॉड हैज गिवन पावर टू हिज वर्ड्स. परमेश्वर ने अपने वचनों में अपनी सामर्थ को उंडेल दिया है कि वो खाली नहीं जाएंगे. और यहां पर पॉल परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को एक दोधारी तलवार से कंपेयर कर रहा है. कह रहा है कि वो परमेश्वर के वचन जो है दोधारी तलवार, जिसमें दो तरफ से धार होती है, बहुत शार्प होती है, उससे भी ज्यादा चोखा है, उससे भी ज्यादा शार्प है. एंड इट कैन एंटर, प्लीज अंडरस्टैंड, it can enter anywhere. It can penetrate in anything, even in your emotions. शरीर में तो काम करते ही करता है, आपकी लिखा, आपकी बुद्धि और आपकी सोच और आपके विचारों में भी घुस जाता है. What a wonderful power in the word of God.
You cannot hide your emotions. हम कई बार अपने इमोशंस को, अपने मन की बातों को लोगों से छुपा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर पौलुस के द्वारा इब्रानियों की कलीसिया अर्थात हमसे भी यही कहता है कि उसका जो वचन है इतना ज्यादा शार्प है that he can enter into your wisdom, it can enter into your emotions, it can enter into your in everything within you. You cannot hide. How sharp, sharpness जो है ये इस भाव को बता रही है क्या, और वो क्या करता है, जांचता है, जांचता है कहीं ये शब्द सा मुंह गई तो नहीं है सिर्फ। कई बार everybody says yes we fear God, we believe in God, 99% on this planet people say this because they know in their conscience they know there is God, but how they take God in their life, that is very important. मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में लेते हैं। बातें अपनी जगह हैं। मैं अभी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से शेयर कर रहा था, द ट्रू लव इज नॉट इन वर्ड्स बट इन एक्शन। पॉल ने इस बात को कहा कि जो सच्चा प्रेम है वो बातों में नहीं है, बिकॉज बातें बहुत इजी होती हैं। यस आई लव, आप सब यस हम आपसे प्रेम करते हैं, अरे हम आपके लिए ये कर देंगे, आप चिंता ना करिए, बोलना क्या है। और आप ये जानिए, अभी रिसेंटली मेरी मम्मी की डेथ हुई, बहुत लोगों ने जो है मुझे शब्द बोले। कई बार लोग इसलिए बोल देते हैं कि उनको करना है, एंड दे कम, फोन आते हैं, भाई हमें बड़ा दुख हुआ, आपकी जो है मम्मी चली गई। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मम्मी चली गई क्योंकि और वो उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ ली थी, उनकी लाइफ इतनी थी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज शी डाइड ग्रेसफुली, उन्होंने किसी को परेशान नहीं करा। बट वास्तविकता में हमारा दर्द नहीं होता किसी के लिए। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दिखावा। मैं इसलिए आपको तुलना कर रहा हूं कि यस वी ऑल्सो डू, हम सब ये करते हैं। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्रेम होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए। और पॉल ने फिर उसकी कंपैरिजन का एक्शन से, बाय योर एक्शन, नॉट बाय योर वर्ड्स ओनली, बिकॉज वर्ड्स आर सो इजी टू से, बट टू लिव ऑन द वर्ड्स इज डिफिकल्ट, इट्स टफ। उन बातों को पूर्ण करना, ये कहना कि यस मैं आपके साथ हूं, बहुत आसान है, बट लिटरली एक्शंस में किसी के साथ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पीपल चूज द वर्ल्डली थिंग, जो वर्ड वाली चीज है उसको वो चलते, क्योंकि इट्स इजी टू से एंड यू फुलफिल ऑल्सो योर, आप अपनी बात को भी फुलफिल कर देते हैं कि हाँ साहब हमने कर दिया, बट नॉट इन एक्शन। नाउ सेम वे इज विद द वर्ड ऑफ गॉड। If you are using the word of God only by saying, it will not work. That is why with so many people, this word which is sharper than the two-edged sword is not working. Because you are not living the word of God. Please, आज से इस बात को कलीसिया से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, और जितने लोग फेसबुक के माध्यम से अगर मुझे सुन रहे हैं तो इस बात को समझिए। मैं जीवित एग्जाम्पल हूं, मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं। आई हैव लिव्ड द वर्ड ऑफ गॉड इन माई लाइफ एंड एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड इन माई लाइफ, देन आई एम सेइंग इट। स्टार्ट लिविंग द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट जस्ट सेइंग। इसलिए बाइबल कहती है खाली परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चलने वाले हो। पौलुस भी इसको दूसरी बात में कह रहा है, कुछ जैसे वो कलीसिया सुनते रहते हैं,
you are not walking on the word of Jesus Christ is the word of God. लिखा हुआ है यूहन्ना में, क्या लिखा हुआ है? और ये शब्द तो जो है वो देहधारी हुआ, and word manifested, and he proclaimed the same word of Father to everyone, that we may reconcile with Father through his word. हम कैसे परमेश्वर से जुड़ते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को अपने जीवन में बांध लेते हैं। इसी बात को राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा, nothing else. You have many things in your heart, but King David, what King David is saying, I have kept your word in my heart. That's what you have to do. And these words are so strong. बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी और चांद और सितारे और सूरज टल जाएंगे. There is a time for them. लिखा वो पिघल के गिर जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन सदैव जीवित रहेंगे. ये वो अपने वचनों के प्रति बोलता है. If you understand the deepness of word, you will definitely receive the power also. क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं. बाइबल कहती है वो अपना काम करके लौटते हैं. जब वचन दूतों के द्वारा परमेश्वर के दास और दासियों के पास आया, वो पूरा हुआ. Messenger brought the word of God to the particular person. जब वो मरियम के पास आए तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोला और मरियम ने उसे ग्रहण करा कि तू एक उद्धारकर्ता को जन्मेगी. और वही हुआ. मरियम ने एक उद्धारकर्ता अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह को जन्मा, ताकि इसके द्वारा एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके राज्य को, उसकी सामर्थ को अपने जीवनों में देख सके. I have tested the word of God and I rejoice in it, because I know nothing can harm me. Now please remember this. यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहता. बहुत से क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो बचे रहना चाहते हैं. Oh no, face everything. यीशु मसीह जब किश्ती पर सो गया, तूफान आएगा, उसे मालूम था तूफान आएगा, और वो जानबूझ के जाके सो गया देखने के लिए हाउ दीज डिसाइपल विल हैंडल दिस स्टॉर्म. गॉड वांट्स यू टू इक्विप टू हैंडल द स्टॉर्म्स. ऐसा थोड़ी ना कि स्टॉर्म्स नहीं आएंगे. देखिए याद रखिएगा, लिखा है कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधी आई और तूफान आए. यस, गॉड नोज दिस. जब आंधी और तूफान आते हैं तो वो सबके लिए आते हैं. टॉर्नेडोज जब आते हैं वो सबके लिए आते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू हु कैन टॉलरेट देम. एंड वो कौन है? वो जो परमेश्वर के वचनों में स्थिर है. तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपके जीवन में आंधी और तूफान नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट ही विल सेज कि आंधी आए, तूफान आए और उस घर से टकराए, परंतु वो घर टिका रहा. और जो घर बालू पे बनाया गया था वो ढह गया. चट्टान परमेश्वर के वचन को, उसकी सामर्थ को दर्शाती है. ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहते हैं, उनको कोई तूफान हिला नहीं सकता. प्लीज इस बात को याद रखिएगा. नाउ स्टार्ट लिविंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. स्टार्ट लिविंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. ये एक ऐसी सामर्थ है जो किसी भी तूफान को रोक सकती है. तो यीशु मसीह जब सो गया, तूफान आया और चेले घबरा गए. चेले घबरा गए जब उन्होंने देखा कि उनकी किश्ती के अंदर पानी भरने लगा है और किश्ती जो है डूबने पर है. एंड जीसस वाज स्लीपिंग. भाग के गए
और यीशु को पीछे की कुर्सी पर जो उस पे सो रहा था सीट पर, उसे जगाया। कहते हैं कि तुझे चिंता नहीं है, हम नाश हुए जा रहे हैं। तब यीशु मसीह उठकर उनको संतावना नहीं देता, कहता हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ। और उसके बाद वो आंधी और तूफान को डांटता है और वो थम जाते हैं। That's the power in the word of God, and that's what He want to give us. उसने कहा कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? How long I will be with you? You need to handle these storms. Please, each and every Christian who believe in Jesus Christ, please remember, you have to handle each and every storm, because storm will come. उनसे कतराइए नहीं, उनसे डरिए नहीं। मैंने पहले भी कहा आपको कि परमेश्वर का, जब आप परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, फिर आपको किसी चीज का भय नहीं रहता। ना चेले इनिशियल स्टेट में ऐसे ही थे। They were with the Christ. वो उसके मिराकल्स को, उसकी पावर को देखते थे, वो उसकी शरण में रहना, बचे रहना चाहते थे। But God wants you and me to equip with His power, because Jesus Christ ने ये कहा था मैं यहां पर नहीं रहूंगा, because He knows that He has to leave, because He has spread the word of God. The power of God is already spread. Now He wants us to use that power. Power which relies in the word of God. Anyone who is not living on the word of God will perish, will be destroyed. आज नहीं तो कल, देखिए, बच नहीं पाएंगे। पॉल साफ कहता है कि आने वाले दिन कठिन है। यस, कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां आती रहेंगी। कहां तक किससे बचेंगे? तो सोचिए, बचने का सबसे बेस्ट तरीका है लिव एंड बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड लिव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ। नो स्ट्रॉन्ग कैन हार्म यू। लेकिन बारिश आई, तूफान आए, प्लीज समझिए उस पैराबल के अंदर परमेश्वर क्या समझा रहा है। वो ये नहीं कह रहा जब बारिश और आंधी और तूफान आए तो दोनों घरों पे टकराए। जब तूफान आएगा तो आपसे भी टकराएगा, बट यू विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तूफानों से आप जमीन में खोद के घुसने की कोशिश ना करिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम बचे हो। नो, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू शो। That's a power. It is not for your destruction. You will not face any destruction in your life. That's the power of God. That's the power. And every one of you have to face the storm. You can't hide from it. No. Please इस बात को याद रखिए। So, मैं ये विनती करता हूं कलीसिया से, आज से परमेश्वर के वचनों पर जीना शुरू करिए। और यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। Any believer who believe in the word of God will receive life in all circumstances. In all circumstances. You have life because the promise of God is life. He laid His Son on the cross. उसने अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया, मार दिया, ताकि हम जीवन पाए। अब कहां घबराना, अब क्या डरना? अगर आप परमेश्वर के वचनों को समझकर उस पर रिलाय करना सीख जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, you will enjoy each and every moment of your life. There will be no fear. बाइबल कहती है कि I will prosper you. जैसा भी हमने गाया, मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। You will be in any state, but you will be prosper than many others, those who are in that state.
यस, कंपैरिजन परमेश्वर का ऐसे देखा जाता है, He will prosper you in that state, in that land which you have, and higher than those who are in that land, who are in that same position. That's the greatness of God. That is why there is a comparison. Each Christian have in a different state. Do not compare yourself with higher state, but compare yourself with those who are in same state. God will prosper you in that state. You will be higher than those who are in that state. Understand how God works. And if you will, अगर आप परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहते हैं, then He will keep you on higher places. कहता है मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पे बिठाऊं. You will not be stagnant throughout the life, but you will keep moving up and up and up and up. That's the problem. And so live on the promises of God. Rely on the promises of God. जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, जब हम ये बात समझ जाए. इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी, अभी मैंने यही बताया था पीछे क्लास में, कि कोई भी अपने आप को जो विश्वास उसे दिया गया, द मेजर ऑफ फेथ जो उसे दिया गया, उससे ज्यादा समझे. बिकॉज ईच हैव द लेवल ऑफ फेथ, एंड व्हेन द फेथ विल इंक्रीज, your area will also increase, your prosperity will also increase, your power will also increase. इसलिए do not compare anyone. We compare ourselves with David, we compare ourselves with Paul, we compare ourselves with Daniel, but they have higher faith. आप उनकी तरह नहीं कर पाएंगे until unless you will have that faith. Before that, you need to increase your faith. और बाइबल क्या कहती है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना मसीह की वजह. नाउ सुनिए और उन वचनों को अपने हृदय में रखिए. एंड कैसे वो फेथ बढ़ेगा? When you apply the word of God in the circumstances, in the situations. जब तूफान आया, चेलों ने अपने उस विश्वास को प्रकट नहीं करा, परंतु वे डर गए. This is what God wants us to know, that we have to apply the word of God in each and every situation. Once you have the fear of God, you have no other fear in your life. I know it very well. And I want, मैं इतने confidently इसलिए बोल रहा हूं, please start relying on the word of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा क्या है? चोखा है, sharp है. And it can go anywhere. It can work at any place. It can go into your emotions. And it can go into your body also. That's what the word of God is saying. वो मांस और गांठ और गूदे को शरीर के में भी काम करता है और आत्मा में भी काम करता है. It works both in physical realm and spiritual realm. दूसरे शब्दों में हायर सेंस में अगर आप समझेंगे, वो फिजिकल realm में भी काम करता है और spiritual realm में भी काम करता है, जिसे पौलुस बताना चाहता है. वो शारीरिक लोगों के अंदर भी काम करता है और वो आध्यात्मिक शक्तियों में भी काम करता है, आत्मिक शक्तियों में भी काम करता है. इसलिए पौलुस अपने वचन में कहता है, इब्रानियों की पुस्तक में कहता है, इफिशियंस में कहता है, वो क्या बोलता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से. Oh, you have that power. The power of the word of God can change the spiritual realm also. How deep it is. How deep it is. पौलुस ने इस बात को प्रकट करा कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से, परंतु अंधकार की शक्तियों से. So through the power of the word of God, you can fight against the demonic powers
which are in the spiritual realm. How strong it is. इसको समझिए, इसकी गहराई को समझिए. So word of God can penetrate anywhere. It's so strong. It is so sharp. It can go anywhere. Who can stand against the word of God? Who can stand against the word of God? Remember this. Nothing can stand. No disease can stand. No demonic power can stand. No person on this can stand and face the word of God. It is very strong. आज से इस वचन को अपने अंदर बैठाइए राजा दाऊद, and use it in every situation in your life. बाइबल कहती है ना इधर ताक ना उधर ताक, किसी की तरफ मत देखिए. You have the most powerful God, a God of God. सारी कायनात का रचने वाला परमेश्वर वो आपके साथ है. Why you need help from anyone? Yes, if people are doing, welcome, but your trust shall always be on God. Yes, He is our strength, He is our power, He restores us, He protects us, He. बहुत अच्छी बात राजा दाऊद अपने वचन में लिखता है. वही तो है वो जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है. वही तो है जो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और मेरी जवानी को उकाब के समान नया करता है. Oh, what a wonderful word by David. Because उसने परमेश्वर के वचनों को देखा है, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करा है. मेरी ये विनती है कलीसिया के लोगों से और तमाम वो लोग जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे को, उस वचन को जिए अपनी लाइफ में. आज से उसे जिए. एंड यू विल सी द पावर ऑफ गॉड. यू विल सी द पावर ऑफ गॉड. मैं इसी के साथ आज का ये वचन यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके मनों में कार्य करेगा. इसको बैठाइए, व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करिए. व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इसका इस्तेमाल. एंड you will see the prosperity and the power of God within you, and through you many will also prosper. Remember this. That's very good. हमें जैसे बताया गया है कि अब्राहम के द्वारा हम आशीष पाते हैं. The faith is same. Abraham is the father of faith. So anyone who believe like Abraham will prosper like Abraham. Yes. ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर आप सबको स्थिर करे, खास तौर से इस वचन के द्वारा स्थिर करे. जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, खास तौर से ये वचन के लिए. पिता परमेश्वर, मैं इस वचन को जो आज यहाँ पर बोया गया है, जो इस फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर जहां कहीं किसी भी हृदय में पड़ेगा, परमेश्वर मेरी ये विनती है कि वो वहां पर जड़ पकड़े. परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इसको सुने, परमेश्वर आपके वचनों पर विश्वास करे और आपकी सामर्थ और आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया और को पाने वाला हो सके. खासतौर से कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं कि कलीसिया के हर एक सदस्य को परमेश्वर मैं विनती करता हूं ऐसा मजबूत विश्वास दीजिए ताकि वो हर समय हर वक्त परमेश्वर आपके वचनों से लिपटे रहें, उनको अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सके, ताकि हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़ा तक परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने वाला हो सके. पिता, मेरी ये विनती है कि कलीसिया और तमाम उन विश्वासी लोगों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि परमेश्वर आपकी
आपकी सामर्थ को, आपके अनुग्रह को ग्रहण करने पाए परमेश्वर। हे पिता, मेरी ये विनती है कि ये वचन बहुतों की आंखों को खोले और बहुत से लोग परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करें, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखें और उसके द्वारा जिएं और आनंदित हो और मग्न हो और आपका धन्यवाद करें। सारी कलीसिया और तमाम अजीज लोगों को आपके लहू के पाड़े में सुरक्षित करता हूं परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई भी शक्ति किसी पे प्रबल ना हो, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी उनको उन पर डेरा ना करे, परंतु उनको मजबूत करिए ताकि हर एक परेशानी को वो में स्थिर हो सके, उसका सामना कर सके, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पिता, हर एक परेशानी का सामना करने की सामर्थ हर एक व्यक्ति को कलीसिया के दीजिए, ताकि परमेश्वर वो अभी से स्थिर हो और शैतान को अपने पैरों तले कुचलने वाले हो सके। हर एक निगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के परमेश्वर आपके आश्वासनों पर, आपके अनुग्रह और आपकी सामर्थ में जीने वाले हो सके। और एक बार फिर मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आज के दिन में हम आनंदित और मग्न हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, उसके प्रॉमिसेस हैं। प्रभु, एक बार फिर मैं तमाम खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में नहीं है। मैं विनती करता हूं पिता, अपना ऐसा अनुग्रह करिए कि हर एक जन आपकी पहचान को, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को और उस राज्य को जो व्यक्तिगत रूप से हमारे हृदयों में वास करता है, उसमें वो पहुंचे और परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ को देखने वाले हो सके। इस अंतिम युग में हर एक को स्थिर करिए ताकि परमेश्वर हम अपने विश्वास के द्वारा आपकी तमाम आशीषों को अपने जीवन में थामे रहें और एक सामर्थी जीवन जीने वाले हो सके। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी जन के साथ जो पृथ्वी के कोने कोने में बसे हुए हैं युगानुयुग होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अगले संडे भी हमारी आराधना सुबह 10:30 बजे होगी और ये संडे रहेगा। उसके बाद जो है हम 24 तारीख के संडे के बाद जो है चर्च में शामिल होंगे और मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हमने करा है, व्यक्तिगत रूप से आपको खोल कर बताऊंगा। अभी हमने चीजों को छुपा रखा है ताकि बहुत से जो विश्वासी हैं वो भयभीत ना हो जाए, परेशान ना हो, लेकिन निश्चित रूप से ये चीज आपके सामने प्रकट होगी। तब तक के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य में जो है जीना सीखिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।